हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स और इसमें ना मैं आज तुमको 3 डेरिवेशन सिखाने वाला हूँ। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट होगा, दैट इज व्हाट रिजिड बॉडी। रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने रिजिड बॉडी को क्यों कंसिडर किया हुआ है, तो चलो एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं। ये समझ लो एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो दैट इनिशियल पोजीशन से लेके बॉडी फाइनल पोजीशन तक जा रही है। ये तुम्हारे बॉडी का फाइनल पोजीशन है यहाँ पे। तो मैं इस बॉडी के कुछ मासेस कंसिडर करता हूँ, मास m1, मास m2 एंड मास m3। ये 3 मासेस मैंने बॉडी के ऊपर कंसिडर कर लिया और बॉडी जो है वो इस पॉइंट है, मतलब यहाँ से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी जो है वो रोटेट होने वाला है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बॉडी का जब रोटेशन होगा तब मास m1 जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, मास m2 जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा एंड मास m3 जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। अब अगर मैं कंसिडर करूं कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 है और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ3 है, तो तुमको एक चीज समझ में आएगी कि θ1 इज इक्वल टू θ2 is equal to θ3 because the angles are same but the linear distance are different। मतलब अगर आप देखोगे ये जो आर्क है वो सबसे लार्ज है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट जितने दूर जाएगा उतना उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो लार्ज रहेगा। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है पॉइंट तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा, बट द एंगुलर वाले क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट। मतलब जैसे कि θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3, सो सारे थीटा सेम अगर हो गए, अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, देयरफॉर वेलोसिटीज भी इक्वल आ जाएंगे। मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी और वेलोसिटीज भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं देन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वी विल गेट एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इन रिजिड बॉडी द एंगुलर वाले क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द रिजिड बॉडी। बट यहाँ पे जो है लीनियर क्वांटिटीज वेरी होगा, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये मास 1 का लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको दिख रहा है स्मॉल है, और मास 2 का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा लार्ज है और मास 3 का लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो उससे थोड़ा लार्ज है। ओके, सो दैट हमको क्या पता चला कि रिजिड बॉडी में एंगुलर वाले क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट। कौन से क्वांटिटी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular velocity, angular acceleration, but the linear quantities remain constant. It is different. S1, S2, S3 is linear displacement, तो S3 जो है वो सबसे लार्ज होगा। ये जो लास्ट पॉइंट, जो एंड पॉइंट होता है ना, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबसे लार्ज होगा, सबसे लार्ज। और इतना डिस्टेंस स्मॉल टाइम टी में अगर परफॉर्म करना है तो उसका लीनियर वेलोसिटी भी लार्ज होगा, लीनियर एक्सेलरेशन भी लार्ज होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम यहाँ पे 3 डेरिवेशन करने वाले हैं, दैट इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो उसके लिए क्या करना है, तुमको एक बॉडी कंसिडर करनी है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी है मतलब फोर्स अप्लाई करने पे इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। तो मैं कंसिडर करता हूँ इसका
ओरिजिन, वहां से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करूंगा। दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच योर बॉडी इज रोटेटिंग। तो फिर मैं उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट ओमेगा। और मैं यहाँ पे ये बॉडी जो है वो अलग अलग मासेस में डिवाइड हुआ है, मतलब पॉइंट मास जो है ये पॉइंट मासेस से बना हुआ है तुम लोग का बॉडी। तो कितने पॉइंट मासेस है? n नंबर ऑफ मासेस यहाँ पे हमने कंसिडर किए। और हम कंसिडर करेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास 1 का जो डिस्टेंस है दैट इज r1, मास 2 का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट r2, एंड मास 3 का जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट r3। चलो ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी। और ये बॉडी कौन से वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है? सर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बट यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो सारे जो मासेस हमने कंसिडर किए हैं उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट। देयरफॉर अब भी डिस्कशन हुआ है कि रिजिड बॉडी में जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी इसको परपेंडिकुलर होती है। तो लीनियर वेलोसिटी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो सबका अलग अलग होगा, मतलब ये आएगा v1, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इज v2 एंड इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इज v3। तो डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज, बट पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो कैसे कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी? वेरी सिंपल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी जो है वो कैसे मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मतलब ये डिफरेंट पार्टिकल से पूरा बॉडी बना हुआ है। तो अगर मैं सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सारे पार्टिकल्स, मतलब मैंने समझ लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए, तो सारे पार्टिकल्स का मैं काइनेटिक एनर्जी अगर ऐड करूंगा तो मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी मिल जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? वेरी सिंपल, हाफ mv स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, but mass is different, linear velocity is different, therefore half m1 v1 square. So kinetic energy of second particle is half m2 v2 square, and the kinetic energy of nth particle is half mn vn square. So अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करता हूँ तो मुझे जो है फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमको एंगुलर वाले टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे तुमको पता है एक बेसिक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज सारे पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होता है, बिकॉज दिस इज द रिजिड बॉडी एंड रिजिड बॉडी में सारे पार्टिकल्स जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व करेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular velocity and angular acceleration of the body remains constant. So वैसे v2 का फॉर्मूला निकालेंगे, फिर vn का फॉर्मूला निकालेंगे, और ये जो फॉर्मूलेज है ये हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन बन रहा है ओवरऑल। तो अगर आपने यहाँ पे v1 का फॉर्मूला अगर पुट कर दिया तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे v2 का फॉर्मूला अगर पुट कर दिया तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अगर v3 का फॉर्मूला पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब हम लोग जो है ये डेरिवेशन को देखेंगे, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है तुम्हारे लिए। तो ये डेरिवेशन जो है तुमको लिखना है इसे कि सबसे पहले तुमको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर करना है, रिजिड बॉडी कंसिडर करना है, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है रिजिड बॉडी को।
फिर डिफरेंट डिफरेंट मासेस कंसिडर करने हैं, उनके लीनियर वेलोसिटीज कंसिडर करने हैं, फिर एक डायलॉग मारना है, दैट इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज। सारे बॉडी के काइनेटिक, सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा जो V1 है इसको हमने पुट किया था R1 ओमेगा, V2 को R2 ओमेगा पुट किया था, और Vn को Rn ओमेगा पुट किया। आफ्टर दैट ओमेगा स्क्वायर जो है ना यहाँ से कॉमन निकलेगा, एंड ये ब्रैकेट में एक क्वांटिटी बच रहा है, दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसके ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन दिस क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया है, बॉडी का इनर्शिया है। व्हाट इज द इनर्शिया का फॉर्मूला, समेशन ऑफ mi/ri स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ पे इनर्शिया पुट कर दूं तो मुझे फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन बना है, तुमको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा, पार्टिकल्स कंसिडर करना है, उनका डिस्टेंस कंसिडर करना है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो, सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी अगर ऐड हो जाएंगे तो यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सेम डेरिवेशन है, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी। तो अगर तुमको टॉर्क ढूंढना है, सेम कॉन्सेप्ट सेम डेरिवेशन, इसलिए एक ही वीडियो में बता रहा हूं मैं तुमको कि अगर तुमको टॉर्क कैलकुलेट करना है रोटेटिंग बॉडी का तो क्या कर लोगे, सारे जो पॉइंट मासेस हैं, कंसिडर द रिजिड बॉडी, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल m1 m2 m3 एंड mn, एंड उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, r1 r2 एंड rn तलक। ओके, तो सारे पार्टिकल्स का अगर आप टॉर्क ऐड कर दोगे, यहाँ पे देखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू पहले पार्टिकल का टॉर्क, पहले पार्टिकल के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है, दूसरे पार्टिकल के ऊपर कितना एक्ट हो रहा है, ऐसे n नंबर ऑफ टॉर्क को ऐड कर दो, एंड सब टॉर्क को ऐड करने के बाद यू विल गेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी। बस अभी करना क्या है कि टॉर्क का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, सर टॉर्क इज r into f। व्हाट इज r, r is the perpendicular distance from axis of rotation। मैं तुमको कुछ चीजें बताता हूँ जो लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन के लिए, समझ लो ये लीनियर मोशन है और यहाँ पे एंगुलर मोशन है। जैसे कि लीनियर मोशन में होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे एंगुलर मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जैसे लीनियर मोशन में होता है लीनियर वेलोसिटी v, वैसे एंगुलर मोशन में होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जैसे लीनियर मोशन में होता है लीनियर एक्सेलरेशन, वैसे एंगुलर मोशन में होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई हो जाए तो बॉडी जो है वो लीनियर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी, वैसे ही एंगुलर मोशन में क्या होगा, टॉर्क। विदाउट टॉर्क देयर इज नो रोटेशन। टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क इज व्हाट, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो टॉर्क एक्ट होगा तो बॉडी एंगुलर मोशन परफॉर्म करेगी, और फोर्स एक्ट होगा तो बॉडी कौन सा मोशन परफॉर्म करेगी, फोर्स एक्ट होगा तो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगी। जैसे कि यहाँ पे मास होता है मास, वैसे एंगुलर मोशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि समझ लो यहाँ पे होता है लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, वैसे इधर होता है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज व्हाट L। जैसे ये सारे क्वांटिटीज है, ये लीनियर मोशन के है और एंगुलर मोशन के है, ये सारे क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, वेरी सिंपल, S इज इक्वल टू r थीटा, मतलब व्हाट इज r, सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज v एंड ओमेगा का रिलेशन, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, ये सारे क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो फिर क्या आएगा, a इज इक्वल टू r अल्फा आएगा, करेक्ट।
ए का भी रिलेशन है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये बेसिक फॉर्मूले ध्यान में रखो तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारे डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तुमको अगर तुमने आर को क्रॉस किया फोर्स के साथ, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तुम्हारा टॉर्क, दिस इज द टॉर्क। वैसे ही पी, तुम लोग आर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो पी के साथ, दैट इज व्हाट लीनियर मोमेंटम, तो तुमको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वाले क्वांटिटीज एंड द एंगुलर वाले क्वांटिटीज। तो वेरी सिंपल, अब यहाँ पे देख सकते हो हमको चाहिए टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कैसे मिलेगा, सारे पॉइंट मासेस को ऐड कर दो, सारे पॉइंट मासेस के टॉर्क को ऐड कर दो, देन यू विल गेट टॉर्क ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी पढ़ा हमने सर, फोर्स लीनियर मोशन में, वैसे टॉर्क एंगुलर मोशन में, तो आर इंटू एफ। तो व्हाट इज द पहले बॉडी का टॉर्क r1f1, दूसरे बॉडी का टॉर्क r2f2 एंड n नंबर वाले पार्टिकल का टॉर्क इज rnfn। ओके, तो अब यहाँ पे वापस f का फॉर्मूला बनेगा, व्हाट इज फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये फोर्स वाले इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन। सिर्फ ध्यान ये रहे कि जब हम लोग फर्स्ट बॉडी के लिए कर रहे हैं तो ये रहा तुम्हारे फर्स्ट बॉडी का टॉर्क, फोर्स का वैल्यू पुट कर दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, आफ्टर दैट ए इज इक्वल टू आर अल्फा पुट कर दिया। तो ऐसे सारे पार्टिकल्स के लिए सिंप्लीफाई करना है और जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्वांटिटी बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, so that your final expression is moment of inertia into alpha. Alpha is what, angular acceleration, जिससे आपका बॉडी जो है वो रोटेट हो रहा है। तो हमने दो डेरिवेशन किए, पहला डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। कैसे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, सारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जीज को ऐड कर दो जो कि रिजिड बॉडी में रोटेट हो रहे हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट ऑफ रोटेटिंग बॉडी मिल जाएगा। टॉर्क ऑफ द रोटेटिंग बॉडी कैसे मिलेगा, टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी, सारे टॉर्क को ऐड कर दो, यहाँ पे जो एक एक पार्टिकल है दैट इज व्हाट, मास m1, मास m2, मास mn, पूरे बॉडी पे टॉर्क एक्ट हुआ है, मतलब सारे पार्टिकल्स के ऊपर टॉर्क एक्ट हुआ है, सारे पार्टिकल्स के टॉर्क ऐड कर दो, you will get the torque acting on the rotating body. After that similar derivation है तुम लोग का एंगुलर मोमेंटम का। कौन सा डेरिवेशन है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अभी बताया था हमने, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, r into लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, सर लीनियर वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बट यहाँ पे तुमको पता है जो सारे लीनियर वाले क्वांटिटीज है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। देखो लीनियर वाले क्वांटिटीज को 1 2 3 ऐसे देना पड़ेगा, दैट इज व्हाट लीनियर वाले क्वांटिटीज डिफरेंट डिफरेंट, बट एंगुलर वाला क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से भी हमको ओमेगा कॉमन आएगा, m1 r1 स्क्वायर मिल रहा है। देखो अब यहाँ पे मैं तुमको डेरिवेशन दिखाता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बहुत ही मस्त है, तुमको डायग्राम ड्रॉ करनी है, कंसिडरेशन लिखना है क्या क्या कंसिडर किए हो। तो कैलकुलेट क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी कैसे मिलेगा, हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दो, you will get angular momentum of rotating body. So angular momentum क्या होता है सर, r into p होता है, that is what, perpendicular distance of axis of rotation, perpendicular distance from axis of rotation into linear momentum. So linear momentum क्या होता है सर, mass into velocity होता है, पुट कर दिया, और linear velocity क्या होता है, r ओमेगा होता है।
ऑल एंगुलर वाले क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट, मतलब ओमेगा को 1 2 3 नहीं देना है, लेकिन ये जो मास है m1, वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी उसको v1, तो यहाँ से ओमेगा कॉमन हो गया एंड तुमको जो है वो फाइनल आंसर आ गया, दैट इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सो दैट 3 डेरिवेशन हमने कंप्लीट किए, वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, फिर है टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी, एंड फिर है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। दैट्स इट।